हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज बीमी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 के अंतर्गत जो आपके पेपर का दूसरा सेक्शन होगा, जिसमें कि 30 प्रश्न हिंदी लैंग्वेज के, 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज के जो है कि पूछे जाएंगे। तो मैं हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत जो है कि आज के वीडियो में वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। वर्ड जो कि दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो वर्ड के अंतर्गत जो स्वर होता है, ठीक है, मैं इस वीडियो में स्पेशली स्वर के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि आपके बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग वर्ड के अंतर्गत स्वर के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, हिंदी। तो हम लोग हिंदी के अंतर्गत जो है कि इस वीडियो में वर्ड के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है ना, आपके पेपर का जो दूसरा सेक्शन होगा, जिसमें कि 30 प्रश्न हिंदी लैंग्वेज से पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि वर्ड से जो है कि किस प्रकार के प्रश्न जो है कि हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है वर्ड। ठीक है ना, तो सबसे पहले वर्ड के बारे में बात करते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता, उसे वर्ड कहते हैं। ठीक है ना, वर्ड को जो है कि अक्षर कहा जाता है और अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है लेटर। ठीक है ना, तो अगर हिंदी वर्णमाला में देखिए, अगर टोटल वर्डों की बात किया जाए तो 52 वर्ड है, यानी 52 वर्ड है हमारे हिंदी वर्णमाला में। ठीक है ना, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्डों की संख्या कितनी है, तो जो 52 ऑप्शन रहेगा आप उसको टिक करेंगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्डों की संख्या 52 ही है। ठीक है ना, अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्ड के कितने भाग है। ठीक है ना, तो वर्ड के दो भाग है। ठीक है ना, स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड। ठीक है ना, यानी वर्ड के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, तो स्पेशली हम लोग इस वीडियो में जो है कि वर्ड के अंतर्गत स्वर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी स्वर वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में, ठीक है ना, जो हमारा हिंदी वर्णमाला है, ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को स्वर वर्ड कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को स्वर वर्ड कहा जाता है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ड कहा जाता है। ठीक है ना, तो अगर हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर वर्णों की बात किया जाए तो उनकी संख्या 11 है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है 11। ठीक है ना, यानी हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। अब तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है ना, तो 13 क्या है? निम्न स्तर तक सही है। ठीक है ना, लेकिन आप उच्च स्तर के एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप वहां पर 13 वाले ऑप्शन को टिक करेंगे तो वह आपका गलत माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पेशली अगर देखा जाए, सही तरीके से देखा जाए, ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर वर्ड है वो 11 ही है। ठीक है ना, यानी आपको 11 वाले ऑप्शन पे ही टिक करना है, वही आपका जो है कि सही आंसर है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग 11 स्वर वर्डों की बात करते हैं। ठीक है ना, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? अ है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, ए, री, ओ, औ। ठीक है ना, ये जो 11 वर्ड हैं यही हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर वर्ड हैं। ठीक है ना, यानी 11 स्वर वर्ड हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हैं। ठीक है ना, यह जो अंग है, जो अह है, इसको हिंदी वर्णमाला के 52 वर्डों के अंतर्गत तो गिना जाता है। ठीक है ना, लेकिन हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्डों के अंतर्गत नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि जब तक ये किसी दूसरे वर्ड के साथ नहीं जुड़ते हैं तब तक इनका सही से उच्चारण नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए अंग और अह को हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। ठीक है ना, अंग को देखिए अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है ना, अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, और इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है ना, अह को अह को विसर्ग, अंग को अनुस्वार, और इन दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है ना, अयोगवाह का मतलब होता है कि जब तक ये किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक इनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है ना, इसलिए ये जब तक किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, ठीक है,
सही अर्थ नहीं देते हैं, इसलिए इनको जो है कि हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। ठीक है ना, तो अंग को क्या कहेंगे? अनुस्वार। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से अनुस्वार वर्ण कौन सा है, तब आप उन 4 विकल्पों में अंग को जो है कि आपको देखना पड़ेगा, अंक दिया है कि नहीं। ठीक है ना, अंग दिया है तो आपको उसी को टिक करना है, वही आपका सही है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ देता है इनमें से विसर्ग कौन है, तब आपको अह को ढूंढना है, अगर अह है उन 4 विकल्पों में तो उसको टिक करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन दे देता है कि इनमें से अयोगवाह कौन है, तब आपको अंग और अह दोनों को खोजना है, दोनों में से कोई एक अगर मिल जाता है आप उसको टिक कर देंगे, वह आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है ना, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है ना, स्वर वर्णों के वर्गीकरण के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है ना, तो स्वरों का वर्गीकरण जो है कि कई प्रकार से किया गया है, लेकिन स्पेशली हम लोग यहां पर 2 प्रकार से ही देखेंगे, जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो पहला जो आधार है मात्रा का आधार है। ठीक है ना, यानी मात्रा के आधार पर, और जो दूसरा आधार है, ठीक है ना, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, यानी स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग मात्रा के आधार पर देखेंगे और उच्चारण के आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मात्रा के आधार पर बात करते हैं। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर वर्ण है, ठीक है ना, वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ह्रस्व या लघु स्वर, ठीक है ना, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर, ठीक है, तीसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व या लघु स्वर। ठीक है ना, ह्रस्व मतलब भी छोटा होता है, लघु मतलब भी छोटा होता है। ठीक है ना, यानी हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के अंतर्गत जितने भी वर्ण छोटे वर्ण है, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाएगा? ह्रस्व या लघु स्वर कहा जाएगा। ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं? अ है, ठीक है ना, ई है, छोटा ऊ है और री है। यही जो 4 वर्ण हैं इन्हीं को ह्रस्व या लघु स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, तो आपसे जो है कि प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ह्रस्व या लघु स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप किस पर क्लिक करेंगे? जो 4 जिस ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है ना, उसको आपको टिक करना है, वही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, या इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से जो है कि ह्रस्व या लघु स्वर वर्ण कौन से है, तब आपको इन चारों में से देखना है, कोई एक भी अगर विकल्प में दिया है तो आप उसको टिक करेंगे, वो आपका सही रहेगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला मैंने लिखा है दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक है ना, तो दीर्घ मतलब भी बड़ा होता है, गुरु मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है ना, तो यानी हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के अंतर्गत जितने भी बड़े वर्ण हैं, ठीक है ना, उनको जो है दीर्घ या गुरु स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं? आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना, ये जो 7, ठीक है ना, 7 वर्ण हैं, इन्हीं को जो है कि दीर्घ या गुरु स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए मैंने यहां पर लिखा है संयुक्त स्वर। ठीक है ना, तो संयुक्त स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जो कि मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के अंतर्गत कौन कौन से संयुक्त स्वर वर्ण है? तो ए है, ऐ है, ओ, औ। ठीक है ना, यानी ये जो 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 जो है कि वर्ण जो है कि हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण के अंतर्गत संयुक्त स्वर वर्ण हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने मात्रा के आधार पर तो देख लिया, अब आगे हम लोग देखते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है ना, तो उच्चारण के आधार पर बात किया जाए तो उच्चारण के आधार पर भी जो है कि कई भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि कौन सा जो है स्वर वर्ण का उच्चारण कहां से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंठ से। ठीक है ना, कंठ से किन किन जो है कि स्वर वर्णों का उच्चारण किया जाता है? तो कंठ से देखिए अ और आ का उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना, यानी अ और आ का उच्चारण किससे किया जाता है? कंठ से, यानी गले से किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तालव्य, जिसको कि तालु भी कहा जाता है। ठीक है, तो तालव्य से छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं मूर्धन्य से। तो मूर्धन्य से जो है कि री का उच्चारण किया जाता है। ओष्ठ से बात किया जाए तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण जो है ओष्ठ से किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कंठ प्लस तालव्य से। ठीक है, यानी गले के साथ साथ तालु की भी आवश्यकता किसके उच्चारण के लिए पड़ता है? ठीक है ना, तो ए और ऐ के उच्चारण के लिए जो है कि कंठ और तालव्य दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है ना, यानी गले के साथ साथ ओठ की भी आवश्यकता किस स्वर वर्ण के उच्चारण के लिए जो है कि आवश्यकता पड़ती है? तो ओ और औ के उच्चारण के लिए जो है कि कंठ प्लस ओष्ठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है कि उच्चारण के आधार पर ये जो आपके जो 11 स्वर वर्ण हैं, इनका हो गया कि ये किसका उच्चारण कहां से किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंग और अह का उच्चारण स्थान देखिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन इनका भी उच्चारण किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर जो अंग लिखा है, जो कि अनुस्वार है और अयोगवाह भी है, तो अंग के उच्चारण की बात किया जाए तो इसका उच्चारण जो है अनुनासिक कहलाता है। ठीक है ना, अनुनासिक।
अनुनासिक का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसको बोलने के लिए जो है मुख के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता होती है, उन वर्डों को अनुनासिक वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो अंग जो है यह क्या है, यह एक अनुनासिक वर्ड है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखिए यहां पर मैंने लिखा है अह। अगर अह की बात किया जाए तो अह का उच्चारण किसी भी किताब में जो है सही तरीके से नहीं मिलेगा, यानी अह का उच्चारण क्लियर ही नहीं है कि किससे किया जाता है। ठीक है ना। ये जो है कि आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है ना। अगर पूछ भी लिया जाता है कि अह का उच्चारण कहां से किया जाएगा, तो जो आपका ऑप्शन होगा कंठ, आप उस पर टिक करेंगे, वो आपका सही माना जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको इस वीडियो में वर्ड के अंतर्गत स्वर के बारे में बताया। ठीक है ना। स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताया। ठीक है। अगले वीडियो में मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। वर्ड के अंतर्गत जो दूसरा प्रकार है व्यंजन, तो अगले वीडियो में मैं व्यंजन के बारे में जो है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से जो है कि आप इसको तैयार करें, क्योंकि यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नॉलेज विद विज्ञान यूट्यूब चैनल, पहली बार आया तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहां पर बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूं। तो अगर आप बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज हमारे नॉलेज विद विज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब करें और यहां से अच्छी तरीके से आप तैयारी करें। और आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।